Hello kids, hope you all are fine. In previous video, we discussed the multiplication. Today we are discussing properties of multiplications. पिछली वीडियो में हमने किया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. आज की वीडियो में हम करेंगे, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. देयर आर 5 प्रॉपर्टीज़. वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, लेट अस स्टार्ट विद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे काम करती है? सबसे पहले हम जानेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बारे में. आइडेंटिटी मीन्स वन. ओके, अब क्या है कि ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद वन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ. क्या कह रही है कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं, ओके लेट अस टेक 3. अगर हम 3 नंबर लेते हैं, अगर इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 1, व्हाट वी गेट द नंबर इटसेल्फ. जिस नंबर के साथ हम 1 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? वो नंबर ही मिलता है जिसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. यानी कि यहाँ पे 3 आएगा. ओके, अगर हम यहाँ पे 54 लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल 54. अगर हम 54 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मीन्स 1. तो हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से क्या मिलता है कि अगर हम 54 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर वही नंबर आता है जिसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा 54. ओके, अंडरस्टैंड? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये है कि जब हम किसी नंबर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द नंबर इटसेल्फ. नाउ सेकंड वन इज जीरो प्रॉपर्टी. व्हाट इज जीरो? जीरो मीन्स जीरो. जीरो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जब हम, आइडेंटिटी मीन्स 1, जीरो प्रॉपर्टी में क्या वो बोल रहा है कि जब हम किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दैट. अगर हम 2 को 0 के साथ, बच्चों यहाँ पे जीरो प्रॉपर्टी है और जीरो प्रॉपर्टी के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इस प्रॉपर्टी में हमें करना क्या है. जब हम किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है? ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 वी गेट 0. हमें आंसर क्या मिलेगा? 0. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल लाइक दैट. अगर हम यहाँ पे 72 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा. तो ये हमारी है जीरो प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट इज क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम नंबर की ग्रुपिंग को, ऑर्डर को या उसकी ग्रुपिंग को अगर हम चेंज करते हैं तो हमें रिजल्ट जो है सेम मिलता है. ये जैसे अगर यहाँ पे 2 into 5 है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा 10. Okay, there are 2 digits 2 and 5. When we multiply these 2 digits, we get 10. In another hand, if we change the place of these digits, अगर हम इन digits की place को change कर देते हैं,
2 की जगह 5 रख देते हैं और 5 की जगह 2 रख देते हैं, लाइक दैट कि अगर हम 5 इंटू 2 करते हैं, इनके ऑर्डर को, इनकी जगह को हमने चेंज कर दिया, तो हमें आंसर क्या मिला? हमें आंसर फिर भी 10 मिला। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम नंबर्स के प्लेस को, उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें जो रिजल्ट है वो सेम मिलता है। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड मतलब किसी चीज के साथ एसोसिएट करना, ओके, किसी चीज के साथ मिलना, एसोसिएट, मिलना किसी चीज के साथ। देखो बच्चों, हमें नॉर्म से ही, इन प्रॉपर्टीज के नाम से ही हमें इनकी पहचान हो रही है कि हमें ये प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं, ओके। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, देखो, अगर 3 इंटू 2 इंटू 2 है, देयर आर 3 डिजिट्स। अगर मैं इसको और इसको एसोसिएट कर लेती हूँ, अगर इन दोनों को मैं मिला लेती हूँ, तो देखो बेटो बच्चे आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 इज 6, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन ये 2, तो मुझे आंसर क्या मिला, मुझे आंसर मिला 12, ओके। अगर हम दूसरी जगह लाइक दैट, अगर हम ऐसे करते हैं, यही 3 नंबर रखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अब मैंने पहले में क्या किया था, पहले में मैंने इन दोनों डिजिट्स को मिला लिया, इन दोनों डिजिट्स को एसोसिएट कर लिया। नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि इन दोनों डिजिट को एसोसिएट कर लिया, ओके। इन दोनों डिजिट को मैंने एसोसिएट कर लिया, मिला लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, 3, ये साइन इंटू का 2 इंटू 2 इज 4, तो 3 इंटू 4 इज 12। तो आंसर क्या आया, दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आया, सेम आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जब हम डिजिट्स को एसोसिएट करते हैं, अलग अलग डिजिट्स को एसोसिएट करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आंसर जो है वो सेम मिलता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड करना, किसी में बांटना, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं, 2 + 4, लाइक दैट, ऐसे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और हमारे पास 2 अलग अलग ऑपरेशंस हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, एक्स्ट्रा भी, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं तो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, 3 इंटू 2 + 4 इज 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6 इज 18, ये आंसर आ गया अगर हमने इसको ऐसे किया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हम 3 को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इन दोनों के साथ हम इसको बांट देते हैं, तो फिर आंसर जो है वो हमारे पास 18 ही आएगा। आंसर जो है वो दोनों कंडीशंस में सेम ही आएगा। जैसे 3 इंटू 2, पहले 3 को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 के साथ, प्लस फिर 3 को किसके साथ किया हमने, 4 के साथ, 3 इंटू 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 4 इज 12, तो आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर आया हमारे पास 18। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी नंबर को दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आंसर दोनों कंडीशंस में, यहाँ भी, यहाँ में और यहाँ भी, दोनों कंडीशंस में सेम ही आता है। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्टिव जो वीडियो है जिसमें मल्टीप्लिकेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना और उसके बाद ही आपको ये आज का लेसन है
ये लेसन आपको समझ जाएगा। ओके, टेक केयर एंड स्टे हेल्थी।